स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं विज्ञान साइंस का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर। तो ये हमारा बिल्कुल असली वाला टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे। तो इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कार्डियक पेशी पाई जाती है तो किस में पाई जाती है, ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको लिखना होगा अ वाला हृदय में। दूसरा देख लीजिएगा, तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई होती है तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला न्यूरॉन होती है। तीसरा देख लीजिएगा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा तो संवेग कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा अ वाला mv होगा। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में क्या पूछा है, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और न ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? तो चौथे में आपको लिखना होगा अ वाला जड़त्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एक्सॉन खालिस्तान उत्तक का भाग होता है तो पहले में आपको लिखना होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको लिखना है, लिख लीजिएगा सभी छात्र अपनी रफ कॉपी में। दूसरा देख लीजिएगा, फेफड़ों की श्वसनी में खालिस्तान पेशियां पाई जाती है तो कौन सी पेशियां पाई जाती है आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा अनैच्छिक। अनैच्छिक आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। और तीसरा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तीसरे में आपको लिखना होगा विपरीत। विपरीत आपको तीसरे का आंसर लगाना है। और तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, ऐसे उत्तक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो पहले का आंसर में आपको लिखना होगा स्थल कोण उत्तक। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आपको क्या करना है, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक सूत्र आपको लिखना है। तो सूत्र लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा F बराबर m इंटू ए। ये आपको लिख देना यहाँ पर गति के द्वितीय नियम का व्यंजक सूत्र है। और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में क्या पूछा है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के लिखना है। और अतः वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। पांचवा देख लीजिएगा, धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, कैसे के स्थान पर आपको लिखना होगा बल लगाकर। बल लगाकर बढ़ाया जा सकता है, ये आपको लिखना होगा। और अच्छे से इनके आंसर बता देंगे। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। तो किस कारण से रुक जाती है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा घर्षण बल के कारण, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इसका आंसर। छठा देख लीजिएगा, छठे में आपको न्यूटन के तीनों नियम को आपको लिखना होगा। ठीक है, और अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको बताना होगा। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाकर आपको लिखना है। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। रेखित पेशी व अरेखित पेशी में आपको क्या करना है, इनको समझाकर लिखना है। ठीक है, अब मैं इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं, पढ़ लीजिएगा।
तो आप सभी छात्र यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछेगा था, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। तीसरे का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे के बाद आप सभी छात्रों को चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। इसके साथ ही आप सभी छात्रों को हमारा चौथे प्रश्न का अतवी वाले का आंसर मिल जाएगा, जिसमें अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और पांचवें प्रश्न का आंसर आप सभी छात्रों को दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। पांचवें के बाद आप सभी को पांचवें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप सभी छात्र यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको न्यूटन के गति के तीनों नियम को समझाकर आपको लिखना है। पहला नियम देख लीजिएगा, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इसके साथ ही आप सभी छात्रों को हमारा छठे प्रश्न का अतवे वाला का आंसर दिया हुआ है। इसके साथ ही आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सातवें के बाद आप सभी को सातवें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर यहां से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।